नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं अंतर दर्पण by डॉक्टर श्री राम किंकर जी महाराज। तृतीय प्रवचन, श्री राम शरणम मम। अयोध्या कांड में गोस्वामी जी ने जीवन के जो अद्भुत रहस्य और सत्य प्रकट किए हैं उसे हृदयंगम करने की चेष्टा करें। अयोध्या कांड का श्री गणेश होता है महाराज श्री दशरथ के द्वारा दर्पण देखने से। दर्पण का तात्पर्य है आत्मनिरीक्षण। जैसे शरीर के अंगों को देखने के लिए, शरीर में आई हुई मलिनता को देखने के लिए हम और आप शीशे के सामने खड़े होते हैं। कहीं घर से निकलकर बाहर जाना हो तो जाने से पहले एक बार हम शीशा देख लेते हैं। उसका तात्पर्य है कि हमें यह चिंता रहती है कि जब हम समूह में जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो यदि हमारी आकृति में कोई गंदगी होगी, मलिनता होगी, तो लोगों की दृष्टि में हमारा सम्मान गिरेगा। इस तरह से हम शरीर की कमियों को दर्पण में देखते हैं और शरीर की कमियों को दर्पण में देखने के पश्चात फिर उन कमियों को दूर करते हैं और तब हम बाहर निकलने की चेष्टा करते हैं। लेकिन शरीर के संदर्भ में दर्पण देखने के विषय में हम जितने सावधान हैं, स्वयं अपने अंतर जीवन को देखने के संदर्भ में हम रंच मात्र व्यग्र नहीं दिखाई देते। शरीर की कमियों पर तो हमारी दृष्टि जाती है, लेकिन हमारे मन में जो विकार छिपे हुए हैं, हमारी बुद्धि में जो दोष समाये हुए हैं, उन पर दृष्टि नहीं जाती। वस्तुतः आवश्यक यह है कि व्यक्ति पहले दृष्टि और दर्पण के माध्यम से, बुद्धि और मन के माध्यम से अपनी कमियों की ओर दृष्टि डाले। महाराज श्री दशरथ इसी प्रकार के एक साधक हैं। जिन्होंने दर्पण देखा तो दर्पण देखने में उन्हें अपनी कमी दिखाई पड़ी और उन्हें एक प्रेरणा मिली। कमी तो यह दिखाई पड़ी कि महाराज श्री दशरथ का जो मुकुट था वह टेढ़ा हो गया था और महाराज श्री दशरथ ने दर्पण में जो ही यह देखा, राय सुभाय मुकुरु कर लीन्हा, बदनु बिलो की मुकुट सम कीन्हा, तो उन्हें लगा कि मुकुट तो बिल्कुल बीच में रहना चाहिए और यह बड़े महत्व का संकेत है जो आगे चलकर भी महाराज श्री दशरथ के चरित्र में सामने आता है। मुकुट राज सत्ता का चिन्ह है और मुकुट धारण करने वाला राजा प्राचीन युग में प्रजा की रक्षा करता था, प्रजा की सेवा करता था। और राजा का कर्तव्य है, शासक का कर्तव्य है कि वह दाएं बाएं न जाकर ठीक संतुलित रहे, उसमें समत्व हो, सबके हित की वृत्ति हो। यह तो मुकुट का स्वभाव है कि वह खिसकता है और जो सावधान नहीं होते वे तो फिसलने और टेढ़े होने पर भी दृष्टि नहीं डालते, जिसका प्रतीक रामचरितमानस में रावण का चरित्र है। पर महाराज श्री दशरथ का मुकुट थोड़ा सा टेढ़ा हुआ और उन्हें लगा कि यह ठीक नहीं है। और लंका कांड में आपने दो दृश्य ऐसे दिखाई देंगे जहाँ पर रावण का मुकुट टेढ़ा ही नहीं होता, अपितु इतना टेढ़ा होता है कि वह नीचे की ओर गिर जाता है। एक बार जब रावण की सभा में अंगद ने मुक्के से प्रहार किया तो रावण सिंहासन से मुख के बल नीचे गिर पड़ा और रावण का मुकुट सिर से उतरकर दूर छिटक गया। और दूसरी बार जब रावण नृत्यशाला में नृत्य देख रहा था, उस समय भगवान श्री राम का एक बाण आता है और रावण छत्र और रावण का मुकुट भगवान राम के बाण द्वारा कटकर नीचे गिर जाता है। ये दोनों संकेत रावण के लिए थे यदि वह प्रेरणा प्राप्त करना चाहता। एक बंदर के मुक्के से मुंह के बल गिर जाना और इस तरह से मुकुट का धूल धूसरित हो जाना रावण के लिए यह संकेत था कि आज तक रावण जब चलता था तो पृथ्वी कांपने लगती थी। चलत दसानन डोलती अवनी, गर्जत गर्भ स्रवहि सुर रवनी। और जिस रावण के भय के मारे पृथ्वी कांपती थी, आज एक बंदर के मुक्के से उसका सिंहासन हिल गया। इसका अभिप्राय क्या है? यह मानो काल का संकेत है कि जब समय प्रतिकूल आता है तो एक बंदर का प्रहार भी व्यक्ति को सत्ता से च्युत करने के लिए समर्थ हो जाता है, तथा उस प्रहार को झेलने की सामर्थ्य रावण में नहीं है। और रावण यह समझे बैठा था कि मैं तो लंका का अविचल राजा हूँ और उसके सिर का गिरने वाला मुकुट यह बता देता है कि तुम्हारी सत्ता सुस्थिर नहीं है। और महाराज श्री दशरथ तथा दशमुख के चरित्र में यही अंतर है कि महाराज श्री दशरथ जब मुकुट को टेढ़ा होते देखते हैं तब पहला कार्य तो यह करते हैं कि वे अपने मुकुट को सीधा कर लेते हैं।
पर सीधा कर लेने के बाद फिर उनके मन में यह आता है कि बहुत दिनों तक मैंने यह मुकुट धारण किया, सिंहासन पर आरूढ़ हुआ, और यह मुकुट यदि टेढ़ा हो रहा है तो उन्हें मुकुट के टेढ़ा होने के साथ साथ एक और संकेत मिला। यहाँ पर रावण को भी संकेत मिला। भगवान श्री राम ने जिस समय रावण का मुकुट गिराया था अपने बाण के द्वारा, उसी समय अपने बाण के द्वारा मंदोदरी के कान का तांटक भी गिराया था। और इसका अभिप्राय है कि जब मंदोदरी के कान का तांटक गिरा तो भगवान राम का बाण मंदोदरी के पास गया। भगवान राम का बाण क्या है? लंका कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी कहते हैं कि इस धनुष और बाण को कोई साधारण अस्त्र मत समझ लेना। लव निमेश परमाणु जुग वर्ष कलप सरचंड, भजसी नमन तेहि राम को काल जासु को दंड। काल ही भगवान राम का धनुष है और समय का जो विभाजित काल है वही भगवान राम का बाण है। और इस समय इस तरह से काल के धनुष पर समय का बाण चल रहा है। और भगवान राम का बाण जब मंदोदरी के कान के पास गया तो मंदोदरी ने सही अर्थ लिया। महाराज दशरथ ने भी सही अर्थ लिया। महाराज श्री दशरथ ने जो ही मुकुट को सीधा किया तो उस समय उनके जो बाल ढके हुए थे, जब तक वह टेढ़ा था तब तक कान के पास के बाल ढके हुए थे, लेकिन जो ही उन्होंने मुकुट को सीधा किया तो कान के पास के जो सफ़ेद बाल थे वे साफ साफ दिखाई देने लगे। और तब उनके मन में क्या बात आई? मंदोदरी के मन में भी यही बात आई कि भगवान का बाण मेरे कान के पास आया, पर वह केवल मेरे तांटक को गिराने के लिए नहीं, मेरे कान में काल का संदेश मिला और मेरा कर्तव्य है कि काल का यह संदेश मैं अपने पति को सुनाकर सावधान कर दूं। इसीलिए आगे चलकर वर्णन आता है कि मंदोदरी ने एकांत में रावण को ले जाकर यह कहा कि आज की घटनाओं पर आपने विचार किया। रावण की सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि न तो वहाँ दृष्टि है और न दर्पण, और दृष्टि है भी तो इतनी विपरीत दृष्टि कि जिस समय मंदोदरी ने यह कहा कि श्री राम तो साक्षात ईश्वर हैं, यदि आपका मुकुट और आपका छत्र भगवान राम के बाण से गिर पड़ा तो यह संकेत है कि सिर भी इसी प्रकार से गिर सकता है। काल के इस संदेश को आप पहचान लीजिए तथा सावधान हो जाइए, और आपका कर्तव्य है कि अब भगवान का भजन कीजिए। रावण ने तुरंत यह कहा कि मंदोदरी, तुमने तो बड़ा गंभीर भाषण दिया, बड़ा गंभीर उपदेश दिया, और क्यों ना हो, तुम मेरी पत्नी हो तो मुझ जैसे विद्वान की पत्नी को तो विद्वान होना ही चाहिए, तो विद्वत्ता भी मेरी पत्नी होने का परिणाम है। और साथ साथ यह कहा कि तुम्हारे भाषण का सच्चा अर्थ तो केवल मैं समझता हूँ। क्या तुमने मुझसे जब यह कहा कि राम का भजन करो तो मुझे बुरा लगा कि मेरे शत्रु की तुम प्रशंसा कर रही हो, पर जब तुमने यह कहा कि यह संसार जो है वही राम का शरीर है तो मैं समझ गया कि यह अयोध्या वाले राम का वर्णन नहीं हो रहा है, यह तो लंका वाले राम का वर्णन हो रहा है। यह तुमने मेरा ही वर्णन किया। जान्यो प्रिया तोरी चतुराई, यही विधि कहो मोरी प्रभुताई। और तब मंदोदरी समझ गई कि काल बस्य उपजा अभिमाना, इनकी बुद्धि इतनी प्रतिकूल हो गई है कि सत्य को देखना ही नहीं चाहते, और यदि देखते भी हैं तो उसका प्रतिकूल अर्थ ग्रहण करते हैं, और उसका परिणाम होता है कि रावण का जीवन विनष्ट हो जाता है, क्योंकि रावण काल के सत्य को नहीं देख पाता। पर महाराज श्री दशरथ के कान के पास बाल सफ़ेद हो गए तो कान के पास बाल सफ़ेद हो जाने का अर्थ क्या हुआ? यह भी तो एक काल का ही संदेश है। एक व्यक्ति जवान होता है, उसके बाल बिल्कुल काले होते हैं, उसके शरीर में बड़ी स्फूर्ति होती है। वृद्ध हो जाने के पश्चात कान के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। इसका अर्थ है कि काल सावधान कर रहा है, कोई संदेश दे रहा है काल। और महाराज श्री दशरथ ने काल के उस संदेश को सुना। यूँ तो व्यक्ति को प्रसन्नता तभी होती है कि भाई बाल सफ़ेद न हो, काले ही रहें, लेकिन यह तो अवश्यम भावी है, काले हैं तो सफ़ेद भी होंगे। लेकिन सफ़ेद बाल देखकर दशरथ जी को प्रसन्नता हुई और उनको लगा कि नहीं भाई, काले और सफ़ेद में तो सफ़ेद ही अच्छे हैं। क्यों? बोले काला व्यक्ति जो कहे तो उस पर चाहे ध्यान दे या ना दे, पर जो उज्जवल हो चुका है, जिसकी कालिमा मिट गई है, उसकी बात तो माननी ही चाहिए।
इसका सीधा सा अभिप्राय है कि युवावस्था एक ऐसी अवस्था है जहाँ व्यक्ति में विषयाकांक्षा है तथा उसके अंतःकरण में कहीं न कहीं कामना का कलुष है। और वृत्त हो जाने का अभिप्राय है कि जब वह कामना का कलुष धुल गया, जब वह कालिमा धुल गई, तब व्यक्ति के कानों के पास के बाल सफ़ेद हो गए और कान के सफ़ेद बालों ने महाराज श्री दशरथ के कान में कुछ कहा। यद्यपि बाल स्वयं बोलते नहीं हैं, पर अगर दशरथ जैसा सुनने वाला है तो वह बालों की मूक वाणी भी सुन लेगा। दशरथ ऐसे श्रोता हैं कि कान के पास के बाल बोले नहीं, उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया, लेकिन दशरथ ने उनका भाषण सुन लिया। महाराज श्री दशरथ को लगा कि कान के पास के सफ़ेद बाल मानो यह कह रहे हैं कि महाराज, आप मुकुट को कब तक संभालिएगा, कब तक इस तरह से धारण कीजिएगा। अब तो इस मुकुट को सीधा मत कीजिए, बल्कि इस मुकुट को श्री राम के सिर पर रखकर इस भार से आप मुक्त हो जाइए। दर्पण को देखने से पहला समत्व का संदेश उन्हें मिला और दूसरा संदेश उनको मिला समर्पण का। इसका अभिप्राय है कि आत्मनिरीक्षण के बाद यदि हमारे अंतःकरण में समत्व और समर्पण की वृत्ति का उदय हो तो आत्मनिरीक्षण सार्थक है तथा महाराज श्री दशरथ की यही विशेषता है। महाराज श्री दशरथ ने जब इस सार्थक संकेत को समझा तो सभा में उपस्थित लोगों से उन्होंने प्रश्न किया कि मैं चाहता हूँ कि अब अयोध्या के राज सिंहासन पर राघवेंद्र को बिठा दूँ। आप लोगों की इसमें सहमति है या नहीं? तब सभी व्यक्तियों ने एक स्वर से उनके इस संकल्प के प्रति सहमति प्रकट की। सभा से उठकर वे गुरु वशिष्ठ के पास गए और गुरु वशिष्ठ से उन्होंने भी यही कहा कि इससे बढ़कर जीवन की कोई सार्थकता नहीं हो सकती है। तुम इस संकल्प को साकार करो और राम को राजपद पर अभिषिक्त कर दो। गुरु वशिष्ठ से महाराज श्री दशरथ ने पूछा कि महाराज, इसके लिए कोई मुहूर्त बता दीजिए। तब उन्होंने भी कहा कि राजन, राम के राज्य के लिए मुहूर्त मत पूछो, अपितु मैं तो यही कहूँगा कि बेगी विलंबु न करई नृप। इसका अभिप्राय है कि यदि ईश्वर को समर्पण करना हो तो ज्योतिषी से मुहूर्त मत पूछिए कि किस दिन शुभ मुहूर्त है। गुरु वशिष्ठ ने कहा, बेगी विलंबु न करई नृप, साजिय सबु समाज। क्योंकि यह शुभ मुहूर्त तो तभी है कि जब सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होई जुबराज। गुरुदेव का तात्पर्य था कि ईश्वर के प्रति समर्पण की घड़ी अपने आप में स्वयं मंगलमय है और जब कालातीत के प्रति समर्पण की वृत्ति जागृत हो तो फिर काल की क्या चिंता है। महाराज श्री दशरथ जी को सबका समर्थन प्राप्त हुआ। समत्व और समर्पण की प्रेरणा उन्हें प्राप्त हुई तथा उस प्रेरणा को साकार रूप देने के लिए उन्होंने अयोध्या में राम राज्य स्थापित करने की घोषणा की। लेकिन यहीं से कथा कुछ विचित्र रूप ले लेती है। लगता है महाराज श्री दशरथ का इतना सुंदर संकल्प साकार नहीं हो पाया। उस कथा के घटनाक्रम से तो आप सब परिचित हैं ही। महाराज श्री दशरथ और अयोध्यावासी निश्चिंत थे। अयोध्या की सारी प्रजा को यह ज्ञात हो गया कि कल श्री राम स्वर्ण सिंहासन पर बैठेंगे, लेकिन दूसरे दिन श्री राम स्वर्ण सिंहासन पर नहीं बैठ पाए। मंथरा के द्वारा जिन कैकई की बुद्धि विकृत कर दी गई, उनके द्वारा ऐसे वरदान मांगे जाते हैं कि जिससे बाध्य होकर महाराज श्री दशरथ को श्री राम को वन देना पड़ता है तथा राम राज्य की योजना अधूरी रह जाती है। इस सारे प्रसंग पर हम दो दृष्टियों से विचार करेंगे। प्रथम प्रश्न तो यह है कि महाराज श्री दशरथ ने यदि कोई बुरी बात सोची होती और उसमें विघ्न पड़ जाता तो यह स्वाभाविक लगता, पर महाराज श्री दशरथ का इतना उत्कृष्ट संकल्प, जिस संकल्प को समाज और गुरु दोनों का समर्थन प्राप्त हुआ, वह संकल्प पूर्ण न हो पाना ही नहीं अपितु स्वयं श्री राम का वनगमन और महाराज श्री दशरथ के प्राण का परित्याग, क्या यह विचित्र विडंबना प्रतीत नहीं होती? दूसरी ओर यहाँ अयोध्या कांड के प्रारंभ में ही एक ऐसे पात्र की चर्चा आती है जिसका चरित्र बड़ा विवादास्पद सा प्रतीत होता है। वैसे तो कई पात्र ऐसे हैं जिनका चरित्र निर्विवाद है, जैसे श्री राम का चरित्र, लक्ष्मण का, भरत का चरित्र है।
हनुमान का चरित्र है। इन पात्रों की प्रशंसा रामचरितमानस में बार बार की गई है और कुछ पात्र ऐसे हैं जिनके चरित्र की निंदा रामायण में बार बार की गई है। ये पात्र हैं रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, ताड़का तथा सुपर्णखा आदि। लेकिन रामचरितमानस में दो ऐसे पात्र हैं जिनको केवल एक ही दृष्टि से देखें तो लगता है कि कैकेयी जी से बढ़कर निर्मल चरित्र किसी का नहीं है, और दूसरी दृष्टि से देखने पर ऐसा लगता है कि कैकेयी जी का चरित्र निंदनीय है। इस प्रकार कैकेयी नंदिता भी है और वंदिता भी। रामायण पढ़ने वालों के मन में बहुधा यह दुविधा रहती है कि हम कैकेयी जी को निंदिता माने कि वंदिता। इस संदर्भ में मैं आपसे एक बात और कह दूं कि उनके निंदिता और वंदिता रूपों के पक्ष में भाषण देने वाले दोनों पात्र इतने महान हैं कि यह कहना ही कठिन है कि किसका पलड़ा भारी है। कैकेयी जी की निंदा करने वाले संत शिरोमणि स्वयं श्री भरत जी हैं। वे तो कैकेयी जी की अत्यंत कठोर शब्दों में भर्त्सना करते हैं और उनकी प्रशंसा करने वाले हैं स्वयं भगवान राम। और भाई, जहाँ एक ओर भरत जी के द्वारा निंदा तथा श्री राम के द्वारा प्रशंसा हो रही हो, तो प्रश्न यह है कि श्री भरत को प्रमाण माने कि श्री राम को प्रमाण माने। भरत तो कैकेयी जी से इतने क्षुब्ध हैं कि उन्होंने कैकेयी जी से बोलना तक बंद कर दिया, माँ कहना भी बंद कर दिया, एवं उसके साथ साथ अत्यंत कठोर शब्दों में उन्होंने कैकेयी जी की भर्त्सना करते हुए कहा कि जब तय कुमति कुमत जिय ठयु, खंड खंड हो हृदय न गयु, बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जीव मुँह परयु न कीरा। इस प्रकार यदि एक और कैकेयी जी की निंदा में कठोरतम शब्दों का प्रयोग श्री भरत के द्वारा होता है, तो दूसरी ओर भगवान श्री राम के द्वारा कुछ दूसरी प्रकार की शब्दावली का प्रयोग होता हुआ दिखाई देता है। भगवान राम और भरत में बड़ा मीठा विवाद हुआ। भगवान राम कैकेयी जी की प्रशंसा करते हैं और भरत करते हैं निंदा। भगवान राम ने भरत जी से पूछ दिया कि भरत, तुम्हारा वाक्य प्रमाण है कि मेरा? मैं जो प्रशंसा कर रहा हूँ वह ठीक है कि तुम जो निंदा कर रहे हो वह ठीक है? भरत जी ने प्रभु के चरणों को पकड़कर कहा, महाराज, ऐसा लगता है कि इस विषय में तो आपको हारना ही पड़ेगा। क्यों? तो श्री भरत ने कहा, प्रभु, व्यक्ति जब कुछ कहता है तो उसको प्रमाण और गवाह भी तो देना पड़ता है, और मैं जो कह रहा हूँ इस विषय में सारे अयोध्यावासी मेरे पक्ष में हैं, क्योंकि जननी कुमति जग सबु साखी। लेकिन महाराज, आपके पास भी क्या कोई ऐसा गवाह है जो कैकेयी जी को अच्छा कह रहा हो? प्रभु, मेरे पक्ष में तो सारे गवाह हैं और आप अकेले हैं, लेकिन श्री राम और श्री भरत जी दोनों ने जो तर्क दिए हैं उन पर भी हम आप थोड़ा विचार करें। श्री भरत का तर्क यह है कि कैकेयी के कारण ही श्री राम को अयोध्या से बन जाना पड़ा। इसीलिए जो ईश्वर को जीव से दूर कर दे, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन से ईश्वर दूर चला जाए, उससे बढ़कर निंदा का पात्र कोई नहीं। जो हमें ईश्वर से मिलाए वह धन्य है, और जो हमें ईश्वर से दूर करे वह महान निंदा का पात्र है। कैकेयी ने लाखों व्यक्तियों को ईश्वर से दूर किया, इसीलिए कैकेयी से बढ़कर बुरा कोई नहीं है। और जब भगवान राम से पूछा गया तो भगवान राम को बड़ी लंबी भूमिका बांधनी पड़ी, बड़ा परिश्रम करना पड़ा कैकेयी जी की प्रशंसा करने के लिए, क्योंकि श्री राम का पक्ष उतना सबल नहीं था जितना कि श्री भरत का। भगवान राम ने अपना भाषण कैकेयी जी की प्रशंसा से प्रारंभ नहीं किया, अपितु श्री भरत की प्रशंसा से प्रारंभ किया। और जब भगवान श्री भरत की प्रशंसा करते हैं तो उससे सभी लोग सहमत हैं। सारे अयोध्या वासियों की ओर भगवान राम ने दृष्टि उठाकर देखा और बोले कि भरत के संबंध में मैंने अभी जो यह वाक्य कहे कि 3 काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तुर तोरे, उर आनत तुम पर कुटिलाई, जाय लोक पर लोक नसाई, मिटहि पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार, लोक सुजसु पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। आप लोग बताइए यह सही है या नहीं? और प्रभु की वाणी सुनकर समस्त अयोध्यावासी गदगद हो गए तथा कहने लगे, प्रभु, भरत जी के विषय में आप जो कुछ कह रहे हैं वह बिल्कुल ठीक है। तब अंत में भगवान राम ने इसी वाक्य को उलट कर कहा कि आप लोग यह बताइए
कि जो भरत इतने महान हैं, उन भरत को जिस जननी ने जन्म दिया वह कितनी महान होगी। संत को जिसने जन्म दिया है उससे बढ़कर महान कोई हो सकता है क्या? आप ही बताइए। अगर कैकई जी न होती तो जिन भरत की प्रशंसा आप लोग सुन रहे हैं और मैं कर रहा हूँ, वे श्री भरत आते कहाँ से? और अंत में भगवान श्री राघवेंद्र ने उसको एक अनोखा मोड़ देते हुए कह दिया, दोषु देहि जन नहीं जड़तेई, जिन गुर साधु सभा नहीं सेई। मेरी माता कैकई को जो दोष देते हैं उनको मैं विवेकी नहीं मान सकता। अगर उन्होंने सत्संग किया होता तो मेरी माता कैकई को दोष ना देते। इस प्रकार दोनों के पक्ष में तर्क जाता है। यदि ईश्वर से दूर करने वाला एक पक्ष तो संत को मिलाने वाला दूसरा पक्ष है। क्योंकि जो श्री भरत सारे संसार को भगवान से मिलाते हैं, उन भरत की प्राप्ति संसार को कराने वाली तो कैकई जी ही हैं। इस संदर्भ में मैं यही कहना चाहूँगा कि इसका जो आध्यात्मिक तत्व है, हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता है। वस्तुतः साधन का सत्य वह है जो श्री भरत ने कहा, और ईश्वर का सत्य वह है जो भगवान राम की वाणी के द्वारा प्रकट हुआ। और यदि दोनों सत्यों को हम और आप समझ लें तो हमारे और आपके जीवन में भी जो यही प्रश्न है कि हम कैकई को निंदिता माने कि वंदिता, वह सुलझ जाएगा। इस प्रसंग में यदि हम तीनों माताओं पर विचार करें तो हमें यह दिखाई देगा कि कौसल्या तथा सुमित्रा जी केवल वंदिता हैं, पर कैकई जी नंदिता और वंदिता दोनों हैं। तथा महाराज श्री दशरथ का स्वरूप क्या है, इस पर तात्विक दृष्टि से थोड़ा विचार कीजिए। महाराज श्री दशरथ की 3 रानियां हैं और तीनों रानियों में परस्पर बड़ा प्रेम है तथा तीनों रानियों का महाराज श्री दशरथ के प्रति भी प्रगाढ़ अनुराग है। पर इन तीनों के प्रगाढ़ प्रेम में जब बाधा उत्पन्न होती है तभी अयोध्या में अनर्थ की सृष्टि हुई। महाराज श्री दशरथ को मूर्तिवान वेद का प्रतीक माना गया है और उनकी 3 रानियां वेद के 3 विभाग ज्ञान, क्रिया और उपासना की प्रतीक मानी गई हैं। इनमें ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या जी ज्ञान की प्रतीक हैं। सुमित्रोपासनात्मिका, सुमित्रा जी उपासना भावना है। और क्रिया शक्तिश्च कैकई जी साक्षात क्रिया रूपा हैं। और वेदो दशरथे नृपः, महाराज श्री दशरथ वेद हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भाई ज्ञान एवं उपासना ये तो वंदनीय है ही, पर क्रिया के साथ यह समस्या अवश्य जुड़ी हुई है कि वह कभी निंदनीय हो जाती हैं और कभी वंदनीय। और महाराज श्री दशरथ की समस्या क्या है, इसका बड़ा सूक्ष्म संकेत हमें गीता में प्राप्त होता है। यद्यपि हमारे यहाँ समस्त ग्रंथों में जो सर्वाधिक परम प्रमाण माना जाता है वह वेद को ही माना जाता है, और यह कहा जाता है कि वेद तो ईश्वर के निश्वास से प्रकट हुए हैं। लेकिन आपको गीता में एक ऐसा प्रसंग मिलेगा जहाँ पर भगवान वेद की आलोचना करते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, ये वेद तो त्रिगुण के विषयभूत हैं, किंतु तुम इन त्रिगुणों से ऊपर उठो। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। इसी प्रकार रामायण में महाराज श्री दशरथ के चरित्र की प्रशंसा तो बार बार की गई, बल्कि गोस्वामी जी ने तो यह कहा कि ब्रह्मा बेचारे को संतोष केवल दशरथ जी का निर्माण करके ही प्राप्त हुआ। गोस्वामी जी ने कहा कि भाई ब्रह्मा के सामने समस्या यह थी कि उसने जिस संसार का निर्माण किया उसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि उसमें गुण के साथ साथ दोष भी विद्यमान हैं। और जब भी लोग संसार पर दृष्टि डालते हैं तो तुरंत कहते हैं विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। ब्रह्मा की सृष्टि तो गुण और दोष से मिलकर बनी हुई है। और अगर किसी वस्तु को देखकर देखने वाला यह कहने लगे कि इसमें सारी अच्छाई होते हुए भी इतनी कमी अवश्य है, तो कलाकार के मन में स्वाभाविक रूप से ऐसी प्रतीति होगी कि जैसे हमारी कला अपूर्ण रही। इस प्रकार ब्रह्मा ने जब संसार को बनाया तो उसकी आलोचना हुई, और जब भगवान राम ने अवतार लिया तो ब्रह्मा ने सोचा कि चाहे कुछ भी हो
लेकिन संसार में राम को देखने के बाद लोग यह कहेंगे कि ब्रह्मा ने आज तक किसी पूर्ण दोष रहित वस्तु का निर्माण नहीं किया था। पर चलो, कम से कम एक वस्तु का निर्माण तो ब्रह्मा ने ऐसा कर दिया कि वह दोष रहित है। मानो ब्रह्मा को पूरा विश्वास था कि राम को देखकर अवश्य ही मेरी कला की सराहना की जाएगी। पर ब्रह्मा के भाग्य में यश नहीं था, क्योंकि इस प्रकार यश उसे नहीं मिला। जिस समय भगवान राम बन जाते हैं, उस समय गांव के स्त्री पुरुषों ने जब भगवान राम का सौंदर्य देखा तो ब्रह्मा की प्रशंसा करने के स्थान पर उनके मुंह से यही वाक्य निकला, एक कहई ए सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। इनको ब्रह्मा ने नहीं बनाया है। ब्रह्मा ने पूछा कि भाई मैंने नहीं बनाया, इसका प्रमाण क्या है? तो तुरंत उस व्यक्ति ने कहा कि यदि आपने बनाया होता तो इनमें कोई ना कोई कमी ज़रूर होती। अगर कमी नहीं है तो यह आपके बनाए हुए नहीं है। इसका अभिप्राय है कि संसार का निर्माण करके ब्रह्मा को अपयश मिला और ईश्वर का निर्माण ब्रह्मा के द्वारा हुआ ही नहीं है। इसीलिए ईश्वर के निर्माण की प्रशंसा ब्रह्मा को मिली नहीं। और तब अंत में ब्रह्मा ने झुंझला कर कहा कि मैं यह मान लेता हूँ कि मैंने राम का निर्माण नहीं किया है, पर जिन्होंने राम का निर्माण किया है उन दशरथ का निर्माण तो मैंने ही किया है। कम से कम इस कार्य के लिए तो मुझे धन्यवाद दो। अगर मैंने दशरथ को न बनाया होता तो राम कैसे अवतरित होते। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि जब ब्रह्मा ने दशरथ का निर्माण किया तो उनको कीर्ति मिली। जिन्हई बिरचि बड़ भयउ विभाता, महिमा अवधि राम पितु माता। और जिन महाराज श्री दशरथ की सृष्टि ब्रह्मा ने की, वे महाराज श्री दशरथ मूर्तिमान वेद हैं। जिस प्रकार वेद परम वंदनीय हैं, परम प्रशंसनीय हैं, उसी प्रकार दशरथ जी भी अत्यंत वंदनीय एवं प्रशंसनीय हैं। वेद के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति होती है तथा दशरथ जी के द्वारा भी राम की प्राप्ति हुई है। लेकिन फिर प्रश्न यह है कि उस वेद की आलोचना क्यों की गई? वेद की आलोचना का संदर्भ यह है कि आपने यह पढ़ा अथवा सुना होगा कि महाराज श्री दशरथ की तीनों रानियां अत्यंत श्रेष्ठ हैं। तीनों में कौशल्या जी सबसे बड़ी रानी हैं, पर महाराज श्री दशरथ के मन में सबसे अधिक आसक्ति कैकई के प्रति है, और यही वेद का सत्य है। भगवान ने गीता में वेद की जो आलोचना की, उसका कारण यह है कि यद्यपि वेदों में कर्मकांड के भी मंत्र हैं, यज्ञ के भी मंत्र हैं, वेदों में उपासना के भी मंत्र हैं तथा वेदों में ज्ञान के मंत्र भी हैं। वेदों में ज्ञान कर्म उपासना दिखाई देती है, लेकिन इतना होते हुए भी यह अंतर अवश्य है कि उनमें उन मंत्रों की संख्या बहुत बड़ी है जिसमें क्रिया और कर्म कांड का बड़ा विस्तृत वर्णन किया गया है। इसीलिए भगवान यह कहते हैं कि वेदों का झुकाव क्रिया की ओर अधिक है, और जो वेदवादी होते हैं वे बहुधा क्रियापरायण अधिक हो जाते हैं। इसीलिए अर्जुन, अगर तुम इससे मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें वेद से भी ऊपर उठना होगा। और महाराज श्री दशरथ की समस्या भी यही है। वे कौशल्या सुमित्रा से प्रेम करते हुए भी कैकई के प्रति जितने आसक्त हैं उतने उन दोनों के प्रति नहीं हैं। कैकई का स्वरूप मानो महाराज श्री दशरथ के चरित्र का एक पक्ष है। इसका अभिप्राय है कि जो व्यक्ति क्रिया में आसक्त होता है वह परिणाम तो बहुत बढ़िया पा लेता है, पर अच्छे परिणाम पाने वाले व्यक्ति के मन में भी एक वस्तु का उदय नहीं होता, जिसका संकेत रामचरितमानस में किया गया है। महाराज श्री दशरथ पूर्व जन्म में मनु थे। हम लोगों ने यहाँ मनुस्मृति को परम प्रमाण माना जाता है। मनु के चरित्र में अनेक सद्गुण थे। वे बड़े धार्मिक थे, प्रजा का पालन करने वाले थे। यह कह सकते हैं कि उनके जीवन में धर्म की परिपूर्णता थी, कर्म की परिपूर्णता थी। पर इतना होते हुए भी मनु के जीवन में किसी वस्तु की कमी थी कि नहीं? और यदि विचार करें तो हमें यह लगेगा कि मनु के जीवन में केवल एक ही कमी थी, जिसका भान आगे चलकर स्वयं उनको हुआ। मनु की विशेषता यह है कि वे अपनी कमी को स्वयं जानते हैं। मनु के राज्य में प्रजा पूरी तरह से संतुष्ट है। इसीलिए लोगों ने गोस्वामी जी से पूछा कि मनु को तो संतोष हो गया होगा कि मैं इतना धर्मपूर्वक आचरण कर रहा हूँ कि सभी प्रजा मेरे प्रति संतुष्ट है। किंतु तुलसीदास जी ने कहा
कि मनु के अंतर्मन में यह ग्लानि यह दुख अवश्य है कि होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भक्ति बिनु। इसका अभिप्राय है कि जीवन की समग्रता केवल कर्म में ही नहीं है, जब तक कि वह कर्म ईश्वर से जोड़ने वाला ना हो। मुख्य बात यही है कि कर्म की क्रिया ईश्वर से जोड़ने वाली है कि ईश्वर से दूर करने वाली। मनु को यह लगा कि मेरे जीवन में क्रिया की पराकाष्ठा तो है, मेरा आचरण तो धर्म के अनुकूल है, पर मेरे जीवन में वैराग्य नहीं है। अंत में उन्होंने निर्णय किया कि हम ईश्वर को प्राप्त करेंगे, लेकिन वैराग्य के मार्ग से ईश्वर को प्राप्त करने की शक्ति तो मुझ में नहीं है। मैं तो राग के मार्ग से ही ईश्वर को प्राप्त करूंगा। इसीलिए उन्होंने जो साधना पद्धति चुनी वह वैराग्य की न चुनकर राग की चुनी। और आप रामचरितमानस में पढ़ते हैं कि जब महाराज मनु भगवान को पाने के लिए वन में गए तो अकेले नहीं बल्कि पत्नी को साथ लेकर गए। उन्होंने कहा कि जब मेरे जीवन में राग विद्यमान है तो फिर ऐसी स्थिति में पत्नी के परित्याग की बात मैं कैसे स्वीकार करूं? मनु के जीवन में त्याग है पर वैराग्य नहीं है। त्याग का अभिप्राय है कि किसी वस्तु को बाहर से छोड़ देना, और वैराग्य का अभिप्राय है उस वस्तु के प्रति मन में आसक्ति न रह जाना। इसीलिए जब भगवान राम ने प्रकट होकर पूछा कि क्या आप मुक्ति चाहते हैं, तो मनु ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया और मुस्कुराकर कहा कि महाराज, शास्त्रों की मान्यता है कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती तथा वैराग्य के बिना ज्ञान नहीं आता। बिनु गुर होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिना। और प्रभु, मेरे जीवन में वैराग्य नहीं है तो ज्ञान कहाँ से आएगा, और ज्ञान नहीं आएगा तो फिर मैं मुक्ति कैसे आपसे मांगूं? इसीलिए वैराग्य, ज्ञान एवं मुक्ति वाला मार्ग मेरा नहीं है। भगवान ने पूछ दिया कि जब मुक्ति नहीं चाहते हो तो फिर मुझे क्यों बुलाया? मनु ने कहा, महाराज, मेरे पास तो वैराग्य नहीं राग है। वैराग्य मुक्ति है और राग बंधन है। इसलिए मेरे मन में तो यही बात आती है कि मेरे पास जो राग का बंधन है मैं उसी बंधन में आपको बांध लूं, यही अच्छा रहेगा, क्योंकि वैराग्य और मुक्ति का तो मेरे जीवन में प्रश्न ही नहीं है। भगवान ने पूछा, तो फिर क्या चाहते हो? तो मनु ने सीधे ही कह दिया कि चाहूँ तुम ही समान सुत। महाराज, मैं तो बेटा ही मांगने आया हूँ, इसलिए अब यही मांगता हूँ कि ईश्वर ही मेरा बेटा बनकर जन्म ले। और भगवान ने मुस्कुराकर तुरंत मनु से कह दिया कि अरे भाई, आप सरिस खो जाऊँ कहाँ जाई, नृप तव तनय होव मैं आई। मनु, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। मनु ने दशरथ के रूप में जन्म लिया तथा ईश्वर उनके घर में यज्ञ के माध्यम से प्रकट होता है। इस प्रकार महाराज दशरथ ने राग के द्वारा राम को पा लिया, सब कुछ पा लिया। राग का आनंद तब और भी बढ़ गया जब महाराज श्री दशरथ चारों पुत्रों का विवाह करके जनकपुर से लौटे। तब तो महाराज श्री दशरथ के आनंद की कोई सीमा ना रही। सचमुच राग की जो चरम उपलब्धि है उस सीमा तक महाराज श्री दशरथ पहुंच चुके हैं। पर भाई, जीवन का दूसरा पक्ष वैराग्य है। वैराग्य भी तो अपेक्षित है। इस प्रसंग में महाराज श्री दशरथ का जो संकल्प उलट गया था उसका रहस्य यह है कि वे चाहते थे कि मैं राम को राज्य दूं, और भगवान राम ने मन ही मन हंसकर निर्णय किया कि पिताजी, आपके मन में बड़ा दुख था कि मुझे वैराग्य नहीं मिला, और आप मुझे राज्य दे पाएं या न दे पाएं, पर मैं तो आपको वैराग्य दे ही दूंगा। और इस तरह यदि एक दृष्टि से देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे दशरथ जी का संकल्प अधूरा रहा, और दूसरी दृष्टि से देखें तो ऐसा लगता है कि दशरथ जी के जीवन में जो कमी थी वह इस घटना के बाद दूर हुई, क्योंकि उनके अंतर मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। वैराग्य का यह सहज स्वभाव है कि जहाँ अनुकूलता होगी वहाँ राग बढ़ेगा, और जहाँ प्रतिकूलता होगी वहाँ पर व्यक्ति के मन में वैराग्य आएगा। मनु के रूप में भी पत्नी उनके अनुकूल है, बेटे उनके अनुकूल हैं, प्रजा अनुकूल है। इसीलिए स्वाभाविक रूप से महाराज मनु के जीवन में राग है। और दशरथ के रूप में भी जब चारों पुत्रों को पा लेते हैं तो उनके जीवन में राग की पराकाष्ठा दिखाई देती है। किंतु आगे चलकर क्रम उलट गया, क्योंकि जिन कैकई के प्रति उनके मन में प्रगाढ़ राग था,
जब उससे उनको प्रतिकूल व्यवहार मिला। जब समाज में हमारी इच्छा के विपरीत कुछ होता है तब हमारे अंतःकरण में ममता कम होती है और ममता कम हो जाने के पश्चात हमारे अंतर्मन में विषयों के प्रति वैराग्य का उदय होता है। इसीलिए ईश्वर की कृपा दो रूपों में आती है। ईश्वर की कृपा एक रूप में तब होती है जब ईश्वर हमें संसार की सारी वस्तुएं देता है, और ईश्वर की कृपा का दूसरा रूप तब है जब ईश्वर उन सारी वस्तुओं को देने के पश्चात अंत में वैराग्य का दान देता है। अब मानो भगवान राम ने निर्णय कर लिया कि पिताजी को तो वैराग्य देना है, ज्ञान देना है, और अंत में कैकेयी ने इतना प्रतिकूल व्यवहार न किया होता तो महाराज श्री दशरथ के मन में वैराग्य न आता। इसीलिए एक सज्जन ने अपने भाषण में रत्नावली को धन्यवाद देते हुए कहा कि धन्य है रत्नावली जिन्होंने तुलसीदास को तुलसीदास बनाया, क्योंकि अगर उन्होंने न फटकारा होता तो तुलसीदास कैसे बनते। परंतु मैं कहता हूँ कि भाई यह बात कुछ सीमा तक ही तो ठीक है, परंतु पूरी तरह ठीक नहीं है, क्योंकि अगर पत्नी की फटकार से तुलसीदास बनते होते तो आजकल घर घर में तुलसीदास बन जाते। इसका अभिप्राय है कि केवल फटकार से ही नहीं, अपितु मनुष्य के अंतर्मन में यदि पहले से कुछ विवेक होगा तब तो वह उसे सही दिशा में मोड़ सकता है। नहीं तो क्या सबके जीवन में प्रतिकूलता वैराग्य थोड़े ही आता है। प्रतिकूलता में तो लोगों के जीवन में प्रतिहिंसा भी आती है। यह भावना भी आ जाती है कि अगर कोई प्रतिकूल आचरण कर रहा है तो हम बदला लेंगे। प्रतिकूलता में वैराग्य आना यह तो विवेक का प्रतिफल है। ईश्वर ने मानो महाराज श्री दशरथ से कहा कि आपने राग का तो पूरा आनंद ले लिया, लेकिन अब आपको वैराग्य की भी उपलब्धि होनी चाहिए। यह मानो वेद रूप महाराज श्री दशरथ के चरित्र का एक पक्ष है। दूसरी ओर कैकेयी जी की निंदा तथा वंदना चरित्र का तात्पर्य क्या है, आइए थोड़ा सा इस पर विचार करें। रामचरितमानस में जब कैकेयी जी की प्रशंसा की जाती है तो एक नाम लिया जाता है, और जब उनकी निंदा की जाती है तो कैकेयी जी का दूसरा नाम लिया जाता है। जब कैकेयी जी की निंदा करनी होती है तो कहा जाता है कि कैकेयी नंदनी मंदमती कठिन कुटिलपन की। अरे यह कैकेयी राजा की बेटी तो बिल्कुल मंदबुद्धि है। और जब कैकेयी जी की प्रशंसा करनी हो तो तुलसीदास जी उनका दूसरा नाम लेते हैं। जिस समय मंथरा को पहली बार कैकेयी जी ने फटकारा उस समय तुलसीदास जी से किसी ने कहा कि कैकेयी जी ने तो मंथरा को फटकार दिया। तुरंत गोस्वामी जी ने कहा कि तिय विशेष पुनिचेरी कह भरत मातु मुस्कानी। अरे यह तो भरत की माँ फटकार रही है। इस प्रकार कैकेयी की समस्या यह है कि वे एक ओर तो कैकेयी राज की बेटी हैं और दूसरी ओर भरत की माँ है। रामायण का यही शाश्वत सत्य हम और आप अपने जीवन में भी देख सकते हैं। क्रिया की निंदा और वंदना करने का तात्पर्य है कि बिना क्रिया के तो संसार में कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकता। क्रिया योग का तिरस्कार पूरी तरह से किया ही नहीं जा सकता है, लेकिन क्रिया के साथ यह समस्या जुड़ी हुई है कि यह क्रिया महाराज श्री कैकेयी की बेटी हैं, मंथरा इनकी सेविका है तथा दशरथ जी इनके पति हैं। इन तीनों में से जैसी वृत्ति से क्रिया का नाता जुड़ेगा उसी संदर्भ में क्रिया की प्रशंसा अथवा निंदा होगी। गोस्वामी जी ने संकेत किया कि यह कैकेयी राजा की बेटी है। इसका अर्थ बड़ा गंभीर है। आप लोगों ने सुना होगा कि वैसे तो महाराज श्री दशरथ का विवाह अन्य रानियों से भी हुआ, पर उन विवाहों में कोई शर्त नहीं थी। कौसल्या के पिता ने महाराज श्री दशरथ से बदले में कोई शर्त नहीं की कि हमको यह वचन मिलना चाहिए, और सुमित्रा जी के पिता ने भी महाराज श्री दशरथ से बदले की मांग नहीं की। लेकिन जब महाराज श्री दशरथ कैकेयी राजा से यह कहा कि मैं आपकी पुत्री कैकेयी से विवाह करना चाहता हूँ, तो महाराज कैकेयी ने तुरंत कहा कि मैं पुत्री तो दूंगा, पर जब तक आप मेरी शर्त नहीं मानोगे तब तक नहीं दूंगा। इसका अर्थ है कि ज्ञान और उपासना में बदले की भावना नहीं है, पर जहाँ क्रिया होगी वहाँ तो यह भावना अवश्य होगी कि यदि हम यह करेंगे तो आप क्या करेंगे, यह तो बताइए आप। और जब पूछ दिया दशरथ ने कि आप क्या लेंगे, तो कैकेयी ने कहा कि मैं तो नहीं लूँगा,
पर मेरी बेटी कैकई सुखी रहे, इसलिए आप यह वचन दीजिए कि कैकई के गर्भ से जो पुत्र होगा वही अयोध्या के राज्य का उत्तराधिकारी होगा। उस समय महाराज श्री दशरथ ने सोचा कि अन्य रानियों से संतान हुई नहीं, अब अगर पुत्र भी होगा तो कैकई जी से ही होगा, इसीलिए की शर्त मान लेने में क्या हानि है। परंतु आगे चलकर इससे कितनी जटिलता आने वाली है, इसका ध्यान महाराज श्री दशरथ को नहीं आया। इसीलिए महाराज श्री दशरथ ने कह दिया कि ठीक है, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है, और तब कैकई जी का विवाह महाराज श्री दशरथ के साथ किया गया। रामायण में आप एक अनोखापन यह देखेंगे कि कौशल्या जी की भी दासियां रही होंगी तथा सुमित्रा जी की भी दासियां रही होंगी, पर न हमें सुमित्रा जी की दासी का नाम मालूम है और न ही कौशल्या जी की दासी का। अगर नाम प्रसिद्ध है तो केवल कैकई जी की ही दासी का, और इस दासी को महाराज कैकई ने दिया था। उन्होंने सोचा कि मैं अपनी बेटी का विवाह तो कर रहा हूँ, पर हमारी बेटी बड़ी भोली है, ऐसा न हो कि इसको दशरथ ठग ले, इसीलिए इस बुद्धिमती दासी मंथरा को साथ में लगा दें। और तब उन्होंने मंथरा से कहा कि तुम बड़ी बुद्धिमान हो, जरा ध्यान रखना कैकई का। और विचित्रता यह है कि कैकई जितनी सुंदर है, मंथरा उतनी ही कुरूप है, लेकिन यह कुरूप और सुरूप का जोड़ा दिया कैकई ने। इसका तात्पर्य है कि कैकई यदि क्रिया है तो महाराज कैकई वस्तुतः रजोगुण है। इसका अर्थ है कि अगर हमारे आपके जीवन में रजोगुण का अभाव हो जाए तो क्रिया का भी अभाव हो जाएगा, क्योंकि जितनी क्रियाएं आप करते हैं उन सब के मूल में रजोगुण है, तथा रजोगुण में बदला पाने की इच्छा है, और बदला पाने की इच्छा होने के कारण ही वे महाराज श्री दशरथ से तो वचन लेते ही हैं, पर उतने से ही उन्हें संतोष नहीं होता, इसीलिए वे मंथरा को भी उनके साथ लगा देते हैं। परंतु यह मंथरा कौन है? आइए थोड़ा इस पर भी विचार करें। रामायण में 3 नारी पात्र ऐसी हैं जिन्होंने रामायण में 3 मोड़ दिए। वे हैं ताड़का, मंथरा और सुपर्णखा। भगवान राम की पहली यात्रा जब हुई तो सबसे पहले उनके सामने ताड़का आ गई। भगवान श्री राघवेंद्र के वनगमन में मंथरा कारण बनी, और जब भगवान राम का रावण के विरुद्ध युद्ध हुआ उसमें सुपर्णखा कारण बनी। ये तीनों पात्र इतिहास की दृष्टि से भले ही त्रेता युग में हुए, पर अगर आप वैसे विचार करके देखें तो ये तीनों पात्र संसार में सर्वदा रहते हैं। इनमें ताड़का क्रोध की वृत्ति है, मंथरा लोभ की तथा सुपर्णखा काम की वृत्ति है, इसीलिए इन तीनों पर प्रहार किया गया। पर चारों भाइयों में से तीनों भाइयों ने बंटवारा कर लिया। भगवान श्री राघवेंद्र ने ताड़का पर प्रहार किया, शत्रुघ्न जी ने मंथरा पर, लक्ष्मण जी ने सुपर्णखा पर प्रहार किया, परंतु चौथे भाई श्री भरत जी बच गए। किंतु उनकी भूमिका क्या है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। मंथरा को कैकई जी के साथ लगा दिया गया। इसका अभिप्राय है कि मंथरा लोभ की वृत्ति है, और रजोगुण ने अपनी इस क्रिया रूपा बेटी के साथ साथ लोभ को लगा दिया। इस तरह से लोभ और क्रिया का मिलन हुआ। कैकई जी अयोध्या में आई, लेकिन वे महान एवं बड़ी उदार चरित्र वाली थी। कैकई जी के चरित्र में इतना शौर्य एवं धैर्य है कि जिससे अन्य रानियों की तुलना में उनका चरित्र और न जाने कितना उत्कृष्ट दिखाई देता है। अन्य रानियां महाराज श्री दशरथ के साथ युद्ध क्षेत्र में नहीं जाती, पर कैकई जी अत्यंत शौर्यमयी हैं। इसीलिए जब महाराज श्री दशरथ युद्ध करने जाते हैं तो कैकई जी भी उनके साथ युद्ध क्षेत्र में जाती हैं। जब महाराज श्री दशरथ के रथ का पहिया गिरने लगता है तो कैकई जी अपनी उंगली को उसमें डालकर भी उस रथ के पहिए को गिरने से रोकती हैं, तथा कैकई के इस महान शौर्य एवं धैर्यपूर्ण कार्य को देखकर महाराज श्री दशरथ इतने प्रभावित हो जाते हैं कि वे कैकई जी से यह कहते हैं कि आपने 2 उंगलियों के द्वारा मुझे बचाने की चेष्टा की है, इसलिए आप 2 वरदान मुझसे मांग लीजिए। किंतु इस समय कैकई जी में इतनी उदारता है कि उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। महाराज दशरथ ने कहा कि अच्छा, अभी न सही, पर आगे कभी भी मांगने की इच्छा हो तो मांग लीजिएगा। कैकई जी ने उसे स्वीकार कर लिया
और इतना ही नहीं, कैकेयी जी का राम के प्रति अत्यधिक प्रेम है। यद्यपि भगवान राम का जन्म तो होता है कौशल्या से, तथा भगवान श्री राघवेंद्र के प्रति अद्भुत स्नेह रखती हैं वे हैं सुमित्रा अम्बा। परंतु भगवान राम यदि किसी का सर्वाधिक ध्यान रखते हैं तो वे कैकेयी जी हैं। प्रभु तो कैकेयी जी को ही माँ कहकर पुकारते हैं, और कैकेयी जी भी श्री राम के गुणों से इतनी प्रभावित हो गई कि महाराज श्री दशरथ से उन्होंने यह कहा कि मेरे पिताजी ने आपसे यह वचन लिया था कि मेरे पुत्र को राज्य मिले, पर मैं यह चाहती हूँ कि अयोध्या का राज्य राम को मिलना चाहिए। यही है क्रिया की उदारता। और महाराज श्री दशरथ उनके इस व्यवहार से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। दशरथ जी ने सोचा कि चलो, कैकेयी के पिता ने जो वचन लिया था अब वह बाधक नहीं बनेगा, अब कोई संघर्ष उत्पन्न होने वाला नहीं है। लेकिन वे यह भूल गए कि कैकेयी ने भले ही कह दिया है, पर अभी तो मंथरा घर में है, और मंथरा क्या करेगी, उसकी भूमिका को दशरथ जी ठीक ठीक नहीं समझ पाए। गोस्वामी जी ने बहुत सार्थक बात यह लिखी कि मंथरा लोभ की वृत्ति है, और लोभ वृत्ति की सबसे बड़ी समस्या है कि लोभ व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए कि नहीं। तो इसका उत्तर यह है कि भाई, लोभ के बिना समाज में कोई कैसे रहेगा। पर मुख्य प्रश्न यह है कि मंथरा तो अयोध्या में बहुत दिनों से थी, पर बहुत दिनों तक अयोध्या में रहने के बाद भी मंथरा के द्वारा अनर्थ कोई नहीं हुआ। इसका अभिप्राय है कि लोभ की वृत्ति के बहुत दिनों तक अयोध्या में रहने पर भी लोभ की इस वृत्ति का कोई दुष्परिणाम सामने नहीं आया, क्योंकि मंथरा पर अगर सबसे अधिक कड़ी दृष्टि कोई रखता था तो वे हैं श्री लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी को यह संदेह रहता था कि सारे झगड़े की जड़ यही है, इसीलिए वे बड़ा ध्यान रखते थे कि कहीं ये झगड़ा न लगाने पाए, और बीच बीच में डांट फटकार भी दिया करते थे। इसीलिए वर्णन आता है कि जिस समय मंथरा कैकेयी के पास आंसू बहाती हुई आई तो कैकेयी ने हंसकर यही कहा, दीनी लखन सिख असमन मोरे। लगता है कि लक्ष्मण ने आज फिर तुझे कुछ शिक्षा दे दी है, इसीलिए इस प्रकार से मुंह बना रही हो। इसका अभिप्राय है कि लक्ष्मण जी निरंतर मंथरा को दबाए रखते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी की सावधानी आगे चलकर दिखाई देती है। जब शत्रुघ्न जी मंथरा को पकड़कर घसीटने लगे तो गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि क्या भरत जी के भाई ने मंथरा को घसीटना शुरू कर दिया, तो तुरंत उन्होंने कहा कि भरत जी के भाई नहीं हैं, अपितु लखीरिस भरेउ लखन लघु भाई। भाई ये लक्ष्मण के छोटे भाई हैं, क्योंकि इस समय ये लक्ष्मण वाली भूमिका संपन्न कर रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से इसका तात्पर्य है कि लक्ष्मण जी मूर्तिमान वैराग्य हैं। सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। इसका अभिप्राय है कि लोभ रहे पर वैराग्य के द्वारा नियंत्रित रहे, अनियंत्रित ना होने पाए। और जब तक मंथरा इस प्रकार से अयोध्या में रही तब तक कोई अनर्थ नहीं हुआ, किंतु अनर्थ कब हुआ यह ध्यान देने योग्य है। जब यह घोषणा की गई कि राम कल सिंहासन पर बैठेंगे, तब मंथरा नगर देखने के लिए निकली, और तब उसने देखा कि नगर चारों ओर से सजाया गया है। मंथरा ने लोगों से पूछा कि यह चारों ओर नगर में जो सजावट हो रही है इसका कारण क्या है। लोगों ने मंथरा से कहा कि क्या तुम्हें पता नहीं, कल राम को राज्य मिलने वाला है, और राम को राज्य मिलने वाला है। इस समाचार को सुनकर मंथरा का हृदय जलने लगा। इसमें सबसे बड़ी विचित्रता यह है कि मंथरा को अगर यह सूचना मिली होती कि तुम्हारा कुछ छिनने वाला है, तब मंथरा को कष्ट होता तो कोई आश्चर्य नहीं था, लेकिन राम को राज्य मिलने वाला है, इससे दुखी होने का अभिप्राय है कि लोभी व्यक्ति को अगर अपनी हानि पर दुख हो कि मेरी कोई हानि हो रही है तो उसको हम निंदा की दृष्टि से नहीं देखेंगे, पर लोभ में जब दूसरे का लाभ देखकर हृदय जलने लगे तो समझ लीजिए कि हमारे जीवन में मंथरा पूरी तरह आ गई है। और तब मंथरा ने निर्णय किया कि नहीं, मैं इस योजना को नष्ट करके ही छोड़ूंगी। और भाई, दूसरे के लाभ में कैसे बाधा पड़े, दूसरे को अधिक से अधिक हानि कैसे हो, जब यह हिंसा वृत्ति लोभ के साथ मिल जाती है तो महान अनर्थ कर डालती है।
मंथरा कैकई के पास जाती है और आज तक कैकई मंथरा को दासी के रूप में स्वीकार करती रही, पर मंथरा के विचारों के अनुसार कभी नहीं चली। लेकिन आज पहले तो राम के राज्यारोहण का समाचार सुनकर उन्होंने कहा कि तुम जो मांगोगी वह मिलेगा। और बाद में जब मंथरा ने झगड़ा लगाने की बात कही तो कैकई जी ने स्पष्ट कह दिया, पुनि अस कबहु कहसि घर भोरी, तब धरी जीभ कड़ावहु तोरी। अगर तूने आगे फिर कभी ऐसी बात कही तो मैं तेरी जीभ कटवा दूंगी। इस वाक्य को सुनकर ऐसा लगा कि कैकई जी मंथरा को सहने को तैयार नहीं है। लेकिन जब कैकई ने कहा कि मैं तेरी जीभ कटवा दूंगी तो मंथरा ने भी मन में दांत पीसते हुए सोच लिया कि अगर मुझसे चमत्कार होगा तो मैं अपनी जीभ को कटने के स्थान पर आपके मुंह में ही बिठा दूंगी और तब आप भी मेरी ही भाषा बोलने लगेंगी। और सचमुच कैकई जी ऐसी बदली कि बाद में तो मंथरा से माफ़ी मांगने लगी। मंथरा से उन्होंने कहा, मंथरा अभी तक तो तुमको मैं पैरों के नीचे बिठाती थी, लेकिन तुम्हारा स्थान पैरों में नहीं होना चाहिए। इसीलिए तुम्हें मैं विश्वास दिलाती कि अगर भरत का राज्य हो गया तो करऊँ चोहि चखपू तरी आली, मैं तुम्हें आँखों की पुतली बना लूँगी। और फिर आपने देखा कि सचमुच मंथरा की जीभ तो नहीं कटी, पर मंथरा की जीभ कैकई की जीभ में ऐसी समाई कि मंथरा ने जो कहा कैकई ने वही किया। कैकई तो मंथरा ने पूरा अपने रूप में ही बदल लिया। जब कैकई जी कोप भवन में जाने लगी तो कहा कि यह साड़ी उतार डालिए और मेरी तरह साधारण साड़ी पहनिए, क्योंकि कोप भवन में जाने का यह कपड़ा नहीं है। इस तरह कैकई जी बदल जाती है। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि जब क्रिया भरत को जन्म देती है, भरत मूर्तिमान धर्म है तो क्रिया वंदिता है, और क्रिया जब मंथरा लोभ की वृत्ति से ग्रस्त होकर लोभ की भाषा बोलने लगती है तब वह निंदिता हो जाती है। यही हमारे आपके जीवन का सत्य है जो रामायण में बताया गया है। इसके बाद की चर्चा कल करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की